दिल्ली में आबकारी नीति के मामले में केजरीवाल की मुसीबत कम होने का नाम ही नहीं ले रही। केजरीवाल कहते थे कि जी हम सबसे ईमानदार लोग हैं, लेकिन कट्टर ईमानदार लोग हैं। लेकिन कोर्ट में अपनी हरकत देखकर तो ऐसा ही लगता है कि केजरीवाल साहब एंड टीम अब कोर्ट में भी मुंह छुपाने लगी है, क्योंकि सीबीआई कह रही है कि बचाव पक्ष देर कर रहा है जवाब देने में। मनीष सिसोदिया कोर्ट जा रहे हैं अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए, लेकिन वो साबित कुछ नहीं कर पा रहे। केजरीवाल साहब कहते थे कि सिसोदिया दिल्ली राज्य के शिक्षा क्रांति के पुरोधा हैं। उन्होंने दिल्ली राज्य के बच्चों की जिंदगी बदल कर रख दी है, लेकिन असलियत हम और आप बखूबी जानते हैं कि उन्होंने राज्य के हर युवा को दोनों हाथों में शराब की बोतलें पकड़ा दी थी। केजरीवाल साहब ने दिमाग बढ़िया लगाया था कि युवाओं को नशे में धकेल दो और दिल्ली की सत्ता में बदस्तूर जारी रहे। लेकिन कहते हैं ना कि इश्क मुश्क और चोरी छुपाए नहीं छुपती। हुआ भी कुछ ऐसा ही दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के परम मित्र मनीष सिसोदिया के साथ। दोस्त के बहकावे में आकर उन्होंने शराब नीति के लिखित आदेश तो दे दिए, लेकिन क्या ही पता था कि दोस्त वहां राजनीतिक पर्यटन करेगा और वो अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोर्ट पर्यटन करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्या कुछ कोर्ट ने कहा बताते हैं आपको। आबकारी नीति घोटाला मामले में आरोपी दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सीबीआई से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू अदालत में पेश किया गया। सीबीआई ने अदालत में कहा कि बचाव पक्ष जानबूझकर सुनवाई में देरी कर रहा है। विशेष न्यायाधीश एम.के. नागपाल की अदालत के समक्ष सीबीआई ने कहा कि बचाव पक्ष इस मामले की कार्यवाही को आगे बढ़ाने में जानबूझकर देरी कर रहा है, जबकि बचाव पक्ष का कहना था कि उन्होंने आरोप पत्र में संबंधित पूरे दस्तावेज नहीं मिले थे। ऐसे में वो अपने मुवक्किल का पक्ष रखने के लिए तैयार कैसे हो सकते हैं। सुनवाई में देरी की वजह खुद सीबीआई है, क्योंकि वो अपनी जांच और आरोप पत्र से संबंधित दस्तावेजों को आरोपी पक्ष को देने से देरी कर रही है। अदालत में दोनों पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 22 दिसंबर तय की गई है। साथ ही सीबीआई को कहा गया है कि वो इस दौरान आवश्यक दस्तावेज बचाव पक्ष को उपलब्ध करवाए। ज्ञात रहे कि इसी घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया को मंगलवार को भी अदालत में पेश किया गया था। अदालत ने इस मामले में सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अवधि 11 दिसंबर तक बढ़ा दी थी। दोनों ही मामलों में बचाव पक्ष का कहना है कि उन्हें सिसोदिया पर लगे आरोपों से संबंधित आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए गए हैं, जिसकी वजह से वो इन आरोप पत्रों पर अपना पक्ष रखने में सक्षम नहीं है। हर बार वो अदालत में दस्तावेजों की मांग करते हैं। अदालत जांच एजेंसियों के आदेश भी दे रही है, लेकिन जांच एजेंसी दस्तावेज देने में देरी कर रही है। केजरीवाल साहब ने सत्ता मिलने के बाद जिस कथित अनीति के साथ सत्ता को संचालित किया और अपने चांदनी महल में बैठकर दिल्ली की जनता को लूटा, उसने कहीं ना कहीं जनता के मन में बदलाव की राजनीति के लिए संदेह पैदा कर दिया है। ये एक सामाजिक लोकतंत्र के लिए बेहतर स्थिति नहीं है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।